बाइबल की प्रार्थनाएं। और इस क्रम में हम आज फिर से एलिया की एक प्रार्थना पर विचार करेंगे जो उसने देश के वर्षा के लिए की थी। एलिया ने प्रार्थना की कि वर्षा हो जाए और वर्षा हुई। और एलिया ने पहले घोषणा की थी कि वर्षा नहीं होगी और वर्षा नहीं हुई। 17 और 18 पद अध्याय के बीच में हम देखते हैं कि एलिया घोषणा करता है राजा के सामने, मैं जब तक नहीं कहूँगा वर्षा नहीं होगी, आकाश से ओस भी नहीं गिरेगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि एलिया प्रार्थना करता है कि वर्षा हो जाए। और बचपन से हम इस बात को देखते आ रहे हैं कि एलिया ने कहा वर्षा ना हो, नहीं हुई, पर एलिया ने कहा वर्षा हो और हो जाए। पर एलिया ने ऐसा क्यों कहा? हम एलिया की इस प्रार्थना पर कुछ देर विचार करें। उसके पहले इस बात को सोचें कि एलिया ने ऐसा क्यों कहा था कि वर्षा ना हो, और उसके बाद क्यों कहा कि वर्षा हो जाए, और इस बीच में क्या कुछ गुजरा। यदि हम इसी दोनों अध्यायों को ध्यान से पढ़ें तो हम देखेंगे कि इस्राएल का राष्ट्र धर्म ही परिवर्तित हो चुका था। राजा अहाब और इज़ाबेल, रानी इज़ाबेल, इन दोनों ने मिलकर यहोवा परमेश्वर को छोड़कर बाल देवता और अशेरा नाम देवी की मूर्तियां पूरे देश में स्थापित करवा दी थी, उनके मंदिर बनवा दिए थे, और ये राजधर्म हो गया था। लिखा हुआ है कि अशेरा के 400 पुजारी इज़ाबेल की मेज पर प्रतिदिन भोजन करते थे। वो मंदिर के पुजारी इज़ाबेल के राजकीय निवास में उसके साथ भोजन कर रहे हैं। और इस्राएली लोग राजाओं के कारण और कुछ अपनी गलतियों के कारण, अपनी निर्बलताओं के कारण यहोवा परमेश्वर को छोड़कर बाल के पीछे हो लिए थे, अशेरा के पीछे हो लिए थे, जिन्होंने उसके लिए कुछ नहीं किया था, पर सारा राष्ट्र उसके पीछे चला जा रहा था। और जब परमेश्वर ने यह दशा देखी तब उसने एलिया से कहा कि जा आहाब से कह कि जब तक मैं नहीं कहूँगा वर्षा नहीं होगी। और 3.5 वर्ष तक देश में बड़ा संकट छाया रहा। पानी का अभाव, लोग मरने लगे, जानवर मरने लगे, और पूरा देश में हाहाकार मच गया, जिसके पीछे कारण था अन्य देवी देवताओं के पीछे चले जाना। सारा देश बर्बाद होने लगा। और तब परमेश्वर एलिया से कहता है जा आहाब पर अपने आप को प्रकट कर। और एलिया जाता है, आहाब पर अपने आप को प्रकट करता है। आहाब कहता है तूने इस्राएल को सताया है, तू इस्राएल का सताने वाला है। एलिया कहता है मैं नहीं, पर तू, तेरा घराना और ये इस्राएली हैं जिनके कारण ये संकट आया हुआ है। और तब वो कहता है इन लोगों को करमेल पर्वत पर लाओ, और वहाँ पर बाल के पुजारी दिन भर आराधना करते हैं, पर उनको प्रत्युत्तर नहीं मिलता। और तब एलिया प्रार्थना करता है और आग गिरती है, और वो वेदी, उसका सामान और उसके पत्थर, उसकी धूल, उसके आसपास का पानी सब समाप्त हो जाता है, जल जाता है। और तब लोग कहते हैं यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। एक लंबा चक्र जो परमेश्वर से दूरी का था वो टूटा, और लोगों ने स्वीकार किया कि परमेश्वर यहोवा ही है। उनने जो कुछ बनाया था वो हाथ का था। और तब एलिया कहता है इन पुजारियों को पकड़ लो, और ले जाकर वो उनको दंडित करता है, उनको मार डालता है।
लिखा है किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। और जब ये पुजारी समाप्त हो जाते हैं, जब जनता पर यह प्रकट हो जाता है कि यहोवा ही परमेश्वर है और वो अपनी जुबान से इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, तब एलिया प्रार्थना करता है और वर्षा आती है। ये 3.5 वर्ष जो थे वो एक आत्म विश्लेषण के लिए थे कि इस्राएल के लोग अपना विश्लेषण करें, क्यों इस संकट में हैं, क्यों ये विपत्ति उनके देश में, उनके परिवार पर, उनके लोगों पर है, जिसके कारण लोग अकारण मर रहे हैं। और ये परिस्थितियां हर समय में, हर युग में, हर देश में आती हैं। जब जब सच्चे परमेश्वर का इनकार होता है और मनुष्य अपनी रचनाओं पर भरोसा करने लगता है, परमेश्वर उसको मार्गदर्शन देता है। तुम विचार करो, ये महामारी क्यों आई, परमेश्वर का रोष क्यों आया। और यहाँ पर इसी बात को विश्लेषण किया जाता है 40 पद के बाद। जब हम पहला राजा उसके 18वें अध्याय के 40वें पद को देखते हैं, वहाँ पर लिखा है कि एलिया ने उन लोगों को जो मूर्ति पूजा करवाते थे और उनको भ्रष्ट करते थे और उनको भरमाते थे, उनको दंडित करवाया। और तब 41वें पद में कंटिन्यूशन में आ जाता है, फिर एलिया ने आहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। जब लोगों ने यह स्वीकार कर लिया कि यहोवा ही परमेश्वर है, आशीष की सनसनाहट एलिया को सुनाई देने लगी। एलिया कहता है आपसे, जा अब तू खा पी, क्योंकि मुझको वर्षा की, भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब आहाब खाने पीने चला गया और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। राजा तो फिर से उसी दुनियादारी में खाने पीने में चला गया, लेकिन एलिया खाने पीने नहीं गया, राजा के साथ मौज मस्ती करने नहीं गया, लेकिन फिर से वो उस पर्वत पर चला गया, उसकी चोटी पर चला गया। परमेश्वर के सामने लिखा हुआ है कि वो भूमि पर गिरकर अपना मुंह अपने घुटनों में कर लेता है। इतना ज्यादा वो झुक जाता है कि उसका मुंह, हम जब घुटना टेकते हैं हमारा मुंह ऊपर उठा रहता है, लेकिन एलिया के लिए लिखा है कि वो चोटी पर चढ़ गया, भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। इतना परमेश्वर के सामने झुका वो एलिया जिसके बोलने से काम हो रहे थे, जिसने एक बड़ा काम किया था कि बाल के पुजारियों को लज्जित किया था, लेकिन परमेश्वर के सामने अभी भी वो दीन और नम्र है। और वो करमेल की चोटी पर चढ़कर प्रार्थना में लग गया और अपने सेवक से कहता है, जब हम 43वें पद को देखते हैं, और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर देख। अब तू समुद्र की ओर देख कि क्या हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है। मुझको तो भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई दे रही है, लेकिन चिन्ह कोई नहीं है। यह एक महाविश्वासी का चिन्ह है कि कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है, सब कुछ वही है, लेकिन वो कह रहा है कि मुझको परिवर्तन नजर आ रहा है। वो आपसे कहता है, मुझको भारी वर्षा की सनसनाहट नजर आ रही है। यहां पर उसका सेवक आता है और कहता है, तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। निराशाजनक उत्तर। प्रार्थनाएं हो रही हैं, उपवास हो रहे हैं, लेकिन कुछ भी परिवर्तन नहीं दिखता। और यहाँ एलिया प्रार्थना कर रहा है, घुटनों में अपने सिर को दबाए हुए है, परमेश्वर की दुहाई दे रहा है, और सेवक आकर कहता है, कुछ नहीं दिखता। समुद्र वैसे ही है, आकाश वैसे ही है, सारी परिस्थितियां वैसे ही हैं। और तब एलिया कहता है, 7 बार जा, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 7 बार जा।
और फिर एलिया ने कहा 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य के हाथ से एक छोटा सा बादल उठ रहा है। इतनी बार निराश होने के बाद सेवक ने, चूंकि उसका मालिक कह रहा है वो जाता है, देखता है, लौटता है, कुछ नहीं है, पर 7वीं बार उसको एक छोटा सा बादल, मनुष्य के हाथ के बराबर एक छोटा सा बादल नजर आता है और कहता है एक परिवर्तन तो हो रहा है। और एक छोटा सा बादल मुझको समुद्र से उठते हुए दिख रहा है। परिवर्तन छोटा हो, परिवर्तन बड़ा हो, विश्वासी उसको पहचान लेता है। और जैसे ही सेवक ये कहता है मुझको एक छोटा सा बादल नजर आ रहा है, एलिया क्या कहता है? एलिया ने कहा, आहाब के पास जाकर कहे कि रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। एक छोटा सा बादल दिख रहा है और वो राजा के पास खबर भेज रहा है, जल्दी से रथ जुतवा और नीचे उतर जा, कहीं ऐसा ना हो कि भारी वर्षा के कारण तू फंस जाए। यह है विश्वास की आंखें, यह है प्रभु से जुड़े हुए, उसके नजदीकी में रहने वालों के विश्वास की आंख, कि वो उन छोटे से परिवर्तनों को भी देखकर समझ जाते हैं कि परमेश्वर ने अपना काम शुरू कर दिया है। और वो एक बड़ी उद्घोषणा कर देता है, तू जल्दी जा, क्योंकि भारी वर्षा के कारण तू फंस सकता है। और लिखा है, थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और आहाब सवार होकर इज़राइल को चला। यह छोटा सा बादल जो कि दिख रहा था, एक भारी तूफान को लेकर आ गया, भारी वर्षा को ले गया, पूरा आकाश काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी। और राजा आहाब जो कि सोचता था कि ये एलिया जो बोलता है वो कैसे होगा, आज 3.5 वर्ष से पानी नहीं बरसा है और अभी भी आकाश में कोई चिन्ह नहीं है वर्षा होने के, और ये कहता मुझको भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई देती है, जल्दी से तू जा नीचे वरना भारी वर्षा में फंस जाएगा। और जब भारी वर्षा होती है तो ये इज़राइल की ओर निकलता है। और तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वो कमर बांधकर आहाब के आगे आगे इज़राइल को दौड़ चला। जब परमेश्वर का काम होता है तब परमेश्वर की सामर्थ से उसके लोग भर जाते हैं। कहाँ रथ के घोड़े, लेकिन उसके आगे आगे एलिया दौड़ रहा है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ उसमें काम कर रही है। हे राजा, मुझको तेरे रथ की, मुझको तेरे घोड़ों की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ है। और लिखा है कि तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वो कमर बांधकर आहाब के आगे आगे इज़राइल तक दौड़ता चला गया। परमेश्वर का काम है। वो भारी वर्षा जो कि देश को सुधारने के लिए रुकी हुई थी, जब लोगों में सुधार आया, उन्होंने स्वीकार किया कि यहोवा ही परमेश्वर है, वो भारी वर्षा परमेश्वर ने भेज दी। ये अकाल, ये महामारी अकारण नहीं थी कि एलिया ने कह दिया पानी रुक गया, एलिया ने कह दिया प्रार्थना कर दी पानी आ गया। परमेश्वर ने एक विशेष उद्देश्य के लिए इस अकाल को भेजा था कि उसकी प्रजा जाने कि वो किसके पीछे है, कौन असली परमेश्वर है। और जब उन्होंने सच्चे परमेश्वर को स्वीकार किया, वो रुका हुआ जल, वो रुकी हुई आशीष भरपूरी के साथ आ गई। यदि हम अपने परमेश्वर को, उसकी शक्ति को, उसकी सामर्थ को स्वीकारते हैं, उसके पीछे हो लेते हैं, तो वो तमाम रुकी हुई आशीषें
हम पर बरसने लगेंगी। पर आवश्यकता यह है कि जैसे इस्राएलियों ने कहा कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है, हम भी अपने परमेश्वर की सच्चाई अपनी हृदय की गहराई से स्वीकारें, उसके पीछे हो लें और तब देखें कैसे आशीषें हमारे जीवन में आती हैं। एलिया की ये प्रार्थना हमको चुनौती देती है कि परमेश्वर जो करता है उसके पीछे उसका उद्देश्य है, हम उस उद्देश्य को समझें, उसके अनुसार करें और आशीष को प्राप्त करें। आइए दुआ करें। हाँ परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने एलिया के इस प्रार्थना के द्वारा हमको सिखाया है कि आप हमारे जीवन में कोई कार्य निरुद्देश्य नहीं करते, पर उसके द्वारा आप हमको सही मार्ग पर लाने के लिए तैयार करते हैं। हमको शक्ति दीजिए कि हम अपनी कमजोरियों को पहचानें। हमने कहाँ पर आपको छोड़ दिया और संसार के पीछे चले गए, वहाँ पर वापस जाएं, अपने संबंध आपसे ठीक करें और उन आशीषों को जो अभी तक रुकी हुई हैं फिर से प्राप्त कर सकें। बिनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।